नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल के ऊपर। और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आपकी पॉलिटिकल साइंस के लिए जो क्लासें लेकर के आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगातार चल रही है, इसलिए वीडियो को लगातार देखते रहिए। अभी चलते हैं अपन पॉइंट के ऊपर। बेंथम एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत लेकर आया। ये आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट देखने को आपको मिल जाएगा। सबसे साधारण क्वेश्चन लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बेंथम ने सिद्धांत दिया था। अगली चीज आती है कि बेंथम ने एक विचारक की आलोचना की, वो था ब्लैकस्टोन। ये प्रश्न भी दूसरा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। लेकिन अगली जो हम बात करें वो ये कि आज हम किस चीज को लेकर के आए हैं। एक तो बेंथम की शासन प्रणाली को और एक बेंथम के सामाजिक सुधारों के संबंध में जो उसके विचार है, इनके ऊपर आज हम अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, थैंक यू। अब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। चलते हुए पॉइंट की तरफ। पॉइंट अपना कि शासन प्रणाली के संबंध में बेंथम के क्या विचार थे। तो देखिए दोस्तों, बेंथम ने लोकतंत्र को एक उपयुक्त शासन प्रणाली माना। कारण क्या था? कारण यह था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये बेंथम का मूलभूत विचार था। और ये चित्र हम भी जानते हैं और बेंथम तो चित्र जानता ही था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है वो लोकतंत्र में ज्यादा संभव है। इसलिए उसने लोकतंत्र को क्या माना? एक उपयुक्त व्यवस्था माना, शासन की एक श्रेष्ठ व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र को स्वीकार कर लिया। और इसी के अंदर उसने माना कि एक व्यक्ति कितने मत देगा? एक ही मत देगा। ये बात उसने लोकतंत्र के तहत स्वीकार कर ली। मतलब भारित मतदान को उसने स्वीकार नहीं किया, एक व्यक्ति को एक ही मत इसने देने दिया। आगे हम पढ़ेंगे जब जैसमिल को, तब हमें इसका मालूम पड़ेगा इसकी उपयोगिता क्या है इस विचारक की। तो आगे देखिएगा, लगातार देखते रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा पॉलिटिकल साइंस में। चलते भी, ब्लैकस्टोन किसने आलोचना क्यों की? किसने? बेंथम ने। यही सबसे बड़ा एक आधार था जिसके कारण से उसने ब्लैकस्टोन की आलोचना कर दी। क्यों? क्योंकि ब्लैकस्टोन लोकतंत्र का समर्थक नहीं था और इसलिए बेंथम ने ब्लैकस्टोन उसकी किताबों की आलोचना कर दी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे चलते हैं कि बेंथम ने इतिहास, संस्कृति, सामाजिक विकास, इन सब की क्या कर दी? उपेक्षा कर दी। मतलब इनको स्वीकार नहीं किया उसने। उसके देखिए, बेंथम के विचार में एक ही विचार सेंट्रलाइज था और वो विचार था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ये इसके विचार की सबसे महत्वपूर्ण बात है। बस उसके इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। इसलिए ध्यान रखने की बात यह है कि बेंथम ने इतिहास, संस्कृति और सामाजिक विकास, इन सब इनमें से किसी पे ध्यान नहीं दिया। बस अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। ठीक है, इसलिए वेपर नामक इतिहासकार एक विचारक है जिसने राजनीति विज्ञान के अंदर काफी शोध किया। वैसे एक मूलतः इतिहासकार था। क्या था? अमूर्तवादी। उसने क्या कहा कि बेंथम क्या है? एक अमूर्तवादी है। ठीक है, तो बेंथम को अमूर्तवादी कहा। किसने? वेपर ने। अब ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उसने जो लोकतंत्र स्वीकार किया बेंथम ने, उसका कोई मूर्त आधार नहीं था। वो सारा का सारा एक विचार पर केंद्रित था, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर। और विचार का कोई मूर्त रूप नहीं होता। कोई मूर्ति रूप उसका हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, वो तो कल्पना है। विचार एक कल्पनीय वस्तु है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? बेंथम के विचारों को हम भी कह सकते हैं निश्चित रूप से अमूर्तवादी ही कह सकते हैं, और वेपर ने भी ऐसा ही से कहा। ठीक है, तो बेंथम को अमूर्तवादी कहा। आगे हम देखें कि व्यक्ति के स्वभाव के आधार पर लोकतंत्र को इसने स्वीकार किया। किसने स्वीकार किया? वेपर ने। किसके आधार पर? भाई बाकी चीजों को ये माना कि अमूर्तवादी है। अब एक बात बताइए कि जब वेपर इसे अमूर्तवादी मान रहा है तो फिर इसके विचारों को क्यों स्वीकार करेगा? नहीं करना चाहिए ना। लेकिन उसने एक विचार को स्वीकार कर लिया, वो था इसका लोकतंत्र। और वो इसलिए कि व्यक्ति का स्वभाव लोकतंत्र के प्रति आकर्षित है और इसलिए वेपर भी ये बात मानता है कि लोकतंत्र एक बढ़िया शासन व्यवस्था है। और उसने बेंथम के इस विचार का सपोर्ट कर दिया। आगे देखते हैं अपन मैकफर्सन। इसने भी इसके विचारों पर शोध किया। किसके विचारों पर? बेंथम के शासन संबंधी जो विचार थे इन पे शोध किया। और उसने कहा कि बेंथम का जो लोकतंत्र है
वो संरक्षणात्मक लोकतंत्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्या कि मैकफर्सन के अनुसार बेंथम का लोकतंत्र कैसा है? तो कैसा है? संरक्षणात्मक लोकतंत्र है। कैसा है? संरक्षणात्मक लोकतंत्र। तो ये तो थी बेंथम की जो है शासन संबंधी विचार, जिसमें हमें अति महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि बेंथम के शासन संबंधी विचार के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज लोकतंत्र थी। उसमें डेमोक्रेसी को अपना आधार माना, कारण अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। चलते हैं आगे, सामाजिक सुधारों के संबंध में उसने क्या कहा? तो देखिए, उसने एक पुस्तक लिखी, थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन। ये पुस्तक थी 1802 के अंदर उसने लिखी थी। कौन सी? थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, यानी कानून व्यवस्था के संबंध में उसके सिद्धांत। और ये 1802 के अंदर ये पुस्तक उसने लिखी थी। और इसी पुस्तक में उसने सामाजिक सुधारों के संबंध में अपने विचार दिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सामाजिक सुधार लेजिस्लेशन से ही होता है, कानून से होता है। इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप कि सामाजिक सुधार उसने लेजिस्लेशन के माध्यम से करना चाहा। देखते हैं, बेंथम का मूलतः सुधारवादी विचारक माना गया। बेंथम जो था वो क्या था? मूलतः सुधारवादी। कैसे था? क्योंकि उसके विचार का केंद्र ही क्या था? सुधार। उसके विचार का जो केंद्र है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अर्थात अगर सुख नहीं है तो सुधार कीजिए और सुख दीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके विचार का केंद्र क्या है? सुधार है। अगली चीज हम देखेंगे कि सामाजिक सुधार का दार्शनिक था। जब उसके विचार का केंद्र ही सुधार है तो उसमें सामाजिक सुधार उसके लिए महत्वपूर्ण होगा, और इसलिए बेंथम को सामाजिक सुधार का दार्शनिक कहा गया। तो ये तो उसकी मूलतः विचारधारा के आधार पर हमने व्याख्या कर दी। अगली चीज आती है बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के दृष्टिकोण से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको ध्यान रखना है। इसने जेल सुधार की एक योजना दी थी। किसने? बेंथम ने, जिसे पैनोप्टिकन कहा गया। क्या कहा गया? पैनोप्टिकन। ये किसने दी थी? बेंथम ने दी थी। ठीक है, आगे चलते पर राज्य के संबंध में। तो देखिए, जब इस प्रकार का सुधारवादी राज्य होगा, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होगा, लोकतंत्र होगा, तो निश्चित रूप से वो राज्य कैसा होगा? कल्याणकारी होगा, सकारात्मक कार्य करने वाला होगा। और इस आधार पर हम फिर से कह सकते हैं कि बेंथम का राज्य सुधारवादी और लोकतंत्रवादी होगा, क्योंकि ये चीजें भी कहां हो सकती है? लोकतंत्र में ही संभव है। आगे चलते पर विधि के क्षेत्र या सामाजिक सुधार के क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा जिसके ऊपर बेंथम ने काम नहीं किया। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा नहीं है, क्षेत्र नहीं है जहां बेंथम का प्रभाव नहीं हो। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रेगुलर स्क्रीनशॉट लिया करो। टोटली मैं वादा करता हूं आपसे, अगर आप रेगुलर लेते हैं तो उसके बाद में आपके नोट्स तैयार होंगे और शानदार नोट्स तैयार होंगे, इसलिए जरूर ले लीजिए इसका।